तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। और क्या गजब स्मैकडाउन थी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था। और स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच भी होना था और क्वालिफाइंग मैचेस भी थे मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए। और हमारे चचा विंस मैकमैन इतना बड़ा कांड करने के बाद फाइनली आज स्मैकडाउन के शो पर थे और स्टार्टिंग भी स्मैकडाउन की उन्होंने ही की। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे विंस मैकमैन, जो अपने मैकमैन वाले कैरेक्टर में ही लग रहे थे, उसी तरीके से चल रहे थे, उसी तरीके से बात कर रहे थे। और बात भी उन्होंने क्या ही की, सिर्फ 2 लाइन बोली और उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ WWE यूनिवर्स, और मैं आपका स्मैकडाउन पे वेलकम करता हूँ। जिसके बाद उन्होंने माइक छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। और मुझे थोड़ा रिटायरमेंट स्पीच जैसा लगा, स्पीच भी जैसा क्या ही था, 2 शब्द की बात थी और वो फिर वहाँ से चले गए। और ये सेगमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि विंस मैकमैन को हम जल्दी देख नहीं पाएंगे। देखते हैं हमारे चचा के साथ क्या होता है। जिसके बाद हमारा स्मैकडाउन का ऑफिशियल वीडियो पैकेज चलता है और उसके बाद आते हैं हमारे मैट रिडल। वो रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं और वो एक वीडियो पैकेज चलवाते हैं बिग स्क्रीन पे, जहाँ पे आरके ब्रो और ऊसोस के बीच जो फ्यूड चल रही थी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर, उसके इवेंट्स थे, उसके लेकर कुछ मेंशन था। वीडियो पैकेज के बाद मैट रिडल माइक लेते हैं और बात करते हैं कि मैं इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, मेरे दोस्त मेरी फैमिली इंतजार कर रहे थे और एक स्पेशल पर्सन भी इंतजार कर रहा था, वो है रैंडी ऑर्टन। और आज रात मेरा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो मैच है वो रैंडी ऑर्टन घर से लाइव देखेगा। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने स्पेशल फ्रेंड रैंडी ऑर्टन को। ये जो पूरा प्रोमो सेगमेंट था ये मेन इवेंट के लिए था, ताकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए एक हाइप बन सके। और एक स्पेशल सरप्राइज भी था जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद शो का जो पहला रेसलिंग मैच होता है वो होता है मैडकैप मॉस वर्सेस हैप्पी कॉर्बन फॉर द लास्ट लाफ मैच। तो मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्टिंग से ही मैडकैप मॉस ने अच्छी पकड़ बना ली थी हैप्पी कॉर्बन के ऊपर। और मैडकैप मॉस ने कॉर्बन को स्प्लैश भी लगाया, एक कॉर्नर में स्पीयर भी लगाया और एक फॉल अवे स्लैम भी लगाया। और जिसके बाद कमर्शियल आ जाता है और कमर्शियल के बाद हैप्पी कॉर्बन ने तगड़ा डोमिनेट किया। मैडकैप मॉस को रिंग साइड के बाहर फेंक दिया, एप्रन के ऊपर भी लड़ रहे थे ये दोनों। और जब ये दोनों बाहर लड़ रहे होते हैं और रेफरी काउंटडाउन कर रहा होता है, 10 काउंटडाउन कर रहा होता है, तभी 9th काउंटडाउन पे हैप्पी कॉर्बन रिंग में आते हैं। और उसी मोमेंट पे मैडकैप मॉस अपना फिनिशर लगा देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं क्लियर पिन के साथ। और ये मैडकैप मॉस की दूसरी विक्ट्री थी हैप्पी कॉर्बन के ऊपर। इससे पहले उन्होंने हेल इन अ सेल में भी हैप्पी कॉर्बन को हराया था। और मैच खत्म होने के बाद मैडकैप मॉस तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन हैप्पी कॉर्बन पैट मैकएफे से उलझ जाते हैं। और हैप्पी कॉर्बन कहते हैं कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूं, लेकिन हमेशा तुम मुझे क्रिटिसाइज करते हो। अभी भी जब मैं ये मैच हारा तभी भी तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे। जिसके बाद पैट मैकएफे उठते हैं और वो क्राउड से कहते हैं कि आप हैप्पी कॉर्बन पे हंसो। और पूरा क्राउड हैप्पी कॉर्बन पे हंस रहा होता है, इंक्लूडिंग हमारे न्यू डे के मेंबर्स भी, जो एंट्रेंस ले रहे होते हैं और उनका भी मैच होने वाला होता है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि WWE ने बीज बो दिए हैं पैट मैकएफे और हैप्पी कॉर्बन की फ्यूड को लेकर। तो नेक्स्ट मैच होता है हमारा न्यू डे वर्सेस शैंकी और जिंदर महाल का। इस मैच के स्टार्टिंग से ही न्यू डे ने डोमिनेट किया जिंदर महाल पे, जब तक शैंकी को टैग नहीं मिला था। इससे पहले तक तो जिंदर महाल ही पिट रहे थे, कभी वुड्स आके पेल रहे थे, कभी कोफी किंगस्टन आके पेल रहे थे। और जब शैंकी रिंग में आ गए तो कोफी किंगस्टन पे उन्होंने अच्छा खासा डोमिनेट किया और मैच पे अच्छी पकड़ भी बना ली थी। लेकिन रिंग साइड से एक्जेवियर वुड्स हमारे ट्रैम्बोन से म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिस पर शैंकी डांस करने लगते हैं। और जिंदर महाल गुस्से में टैग इन ले लेते हैं शैंकी से, जिसके बाद उन पर कोफी किंगस्टन ने ट्रबल एंड पैराडाइज लगा दिया और जिंदर महाल को पिन कर दिया। और मैच जीतने के बाद कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स रैंप पर होते हैं और वो ट्रम्बिन बजा रहे होते हैं। और शैंकी ट्रम्बिन की आवाज सुन के रिंग में ही डांस करने लगते हैं और जिंदर महाल उनसे नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मैच तो नहीं, पर सेगमेंट बहुत बढ़िया था, बहुत ही फनी सेगमेंट था ये। पर शैंकी को लेकर थोड़ा बुरा लगता है कि WWE उन्हें एज अ जायंट लाई थी, लेकिन अब उसे थोड़ा म्यूजिकल, थोड़ा डांसिंग टाइप का गिमिक दे दिया है। नेक्स्ट मैच था हमारा एडम पियर्स का, जो कि रिंग में होते हैं और उनके साथ होते हैं ड्रू मैकिंटायर और शेमस। और मामला ये था कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच था शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने एडम पियर्स को धमकी दे रखी थी कि अगर मनी इन द बैंक लेडर मैच में नहीं डाला गया तो वो एडम पियर्स को धो के रख देंगे। और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं हमारे एडम पियर्स और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि, और वो कहते हैं कि तुम दोनों ही अपनी अपॉर्चुनिटी इस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैच के लिए हार चुके हो और मैंने अपर मैनेजमेंट से बात करी हुई है और शेमस को हम लेडर मैच में डाल रहे हैं। जिसके बाद शेमस सेलिब्रेट करते हैं और ड्रू मैकिंटायर उन पे अटैक कर देते हैं और उन्हें रिंग के बाहर फेंक देते हैं। तभी एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर को रुकने के लिए बोलते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हें भी लेडर्स मैच में डाल दिया है। जिसके बाद शेमस रिंग में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेमोर किक लगा के फैला देते हैं। जिसके बाद अगला मैच होता है मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच शेना बेजलर वर्सेस रकेल रॉड्रिगस का। मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सा ये मैच था। स्टार्टिंग में थोड़ा शेना बेजलर ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, उन्होंने रकेल रॉड्रिगस के पैरों पे हमला किया, लेकिन एंडिंग मोमेंट में रकेल रॉड्रिगस ने शेना बेजलर को चोक स्लैम लगा दिया और उन्होंने क्लीन पिन कर दिया शेना
शेना बेजलर को, और अब वो क्वालिफाई हो गई हैं मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। कुछ हमारे बैक स्टेज सेगमेंट भी थे, जैसे गंथर का भी एक सेगमेंट था, एक मैक्स डिप्री का भी एक सेगमेंट था, एक नेटालिया का भी सेगमेंट था जो काफी एग्रेसिव लग रही थी रोंडा राउजी के ऊपर। नेटालिया का मुझे ये हील कैरेक्टर काफी पसंद आया, उन्होंने काफी अच्छा प्रोमो भी दिया बैक स्टेज सेगमेंट में। सैमी ज़ेन भी थे हमारे जो बैक स्टेज, जो काफी टेंशन में थे और वो सोच रहे थे कि मैं रोमन रेंज के रूम में जाऊं ना जाऊं, क्योंकि उनकी वजह से रोमन रेंज को अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखनी पड़ रही थी अगेंस्ट मैट रिडल। इसके अलावा मैट रिडल भी अपने मैच की तैयारी कर रहे होते हैं बैक स्टेज, और शिंसके नाकामुरा उन्हें ऑल द बेस्ट कहने भी आते हैं। अब बात करते हैं हम स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, जहां पे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी और मैच था रोमन रेंज वर्सेस मैट रिडल। सबसे पहले मैट रिडल रिंग में आते हैं और उसके बाद अपनी शाही एंट्रेंस के साथ रोमन रेंज आते हैं रिंग में। मैच के स्टार्टिंग से ही मैट रिडल थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक लीड लेने की कोशिश कर रहे थे। और मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था। पहले थोड़ा स्लो शुरू हुआ पर अच्छी पेस पे जा रहा था ये मैच। दोनों एक दूसरे को मूव्स लगा रहे थे, दोनों एक दूसरे के मूव्स को काउंटर भी कर रहे थे। एक बार जब रोमन रेंज स्पेयर लगाने जाते हैं तो मैट रिडल उस स्पेयर को आरकेओ में बदल देते हैं। मैट रिडल ने रैंडी ओर्टन के कई मूव्स लगाए, जैसे कि आरकेओ, विंटेज डीडीटी और सुपर स्लैम करके, और एक तो बहुत ही क्लोज पिनफॉल था जहां पे रोमन रेंज ने 2.5 सेकंड में मुझे लग रहा है किक आउट कर दिया होगा। और ओवरऑल मैच बहुत ही बढ़िया था। मैच के एंडिंग मोमेंट में मैट रिडल रोमन रेंज को सुपर आरकेओ लगाने की कोशिश करते हैं टॉप रोप से, और तभी आता है एक जबरदस्त स्पीयर और मैट रिडल पिन हो जाते हैं। रोमन रेंज उन्हें पिन कर देते हैं और रोमन रेंज अभी भी हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंज माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा मुझे चैलेंज करने के लिए, और वो एरिना से खुद को एक्नॉलेज करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मैं सोच रहा था कि अभी भी स्मैकडाउन को खत्म होने के में 10 मिनट बाकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊसोस और रोमन रेंज मिलके मैट रिडल पे अटैक करेंगे, और भाई मैं पूरी तरह से गलत निकला जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ हमारे ब्रॉक लेसनर का, और ब्रॉक लेसनर ने अपनी वापसी कर ली। तो ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और वो रोमन रेंज के आगे खड़े हो जाते हैं और वो हैंडशेक के लिए कहते हैं रोमन रेंज को, लेकिन हैंडशेक तो हुआ नहीं और उन्होंने उनको कंधे पे उठा लिया और F5 लगा दिया, जिसके बाद ऊसोस को भी F5 पड़ता है ब्रॉक लेसनर द्वारा, और ब्रॉक लेसनर ने 2-3 मिनट के अंदर पूरा रिंग साफ कर दिया। ये मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि कहीं भी कोई लीक नहीं आया था कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और कुछ मिनट्स के बाद ये अनाउंसमेंट भी आ गई कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है समर स्लैम में, और ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा जो कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे ओवरऑल बताना कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो और शेयर कर दो।